नमस्कार, मैं हूं विमल मोहन। पेरिस से पदक में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बार फिर मैं हूं शैट्रू शहर में, जहां पे भारतीय शूटर्स शांत शहर है और धमाका करके उन्होंने तहलका मचाया है। पूरी दुनिया में दो शूटर्स जो मनु भाकर और सरबजोत, इन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शूटर्स का नाम एक बार फिर से ऊंचा कर दिया है और बड़े शूटर्स को बीट कर रहे हैं। कोरिया की जो गोल्ड मेडलिस्ट है उनको बीट कर रहे हैं और उसके बाद ये पदक जीत रहे हैं। इतिहास कायम किया है। अगर आज़ाद भारत के इतिहास में देखें तो मनु का ये पहली जो महिला है, जो कि पहली एथलीट है जो लगातार जो उन्होंने दो एक ही ओलंपिक्स में 2 मेडल हासिल किया है। नॉर्मन प्रिचर्ड थे, 1900 में पेरिस में ही हुआ था ओलंपिक्स। भारत के लिए उन्होंने 200 और 200 मीटर हडल्स में हिस्सा लिया था। उन्हें भारतीय इसलिए कहते हैं कि भारत में उन्होंने जन्म लिया था, भारतीय फुटबॉल सोसाइटी के सदस्य थे। लेकिन इसके बाद जो है, अगर भारतीय सिर्फ मूल तौर पे भारतीय की बात करें तो मनु भाकर को हम पहली भारतीय महिला शूटर कह सकते हैं। और क्या कमाल का इतिहास रच रहे हैं। और उनके साथ आप उन्हें छोटा कर नहीं आंक सकते हैं, सरबजोत सिंह को। अम्बाला के पास धीएन में रहते हैं और कम बातें करते हैं, प्यारी सी बातें करते हैं और बहुत ही अपने आप में रहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ मैंने उनको भंगड़ा करने पे मजबूर कर दिया। तो अम्बाला का धीएन गांव आज इस मेडल की वजह से पूरे वर्ल्ड के मैप पे है। बहुत बड़ी बात है। 124 साल के इतिहास में वहाँ से पहला मेडल है ओलंपिक का। और पहला ओलंपिक मेडल है। और कल धीएन एक्सप्रेस थोड़ा स्लो चल रहे थे क्वालिफिकेशन के बाद, अब बहुत डरे हुए थे। आज धड़ाधड़ भाग रहे हो। हाँ जी, थोड़ा अभी हो ही जाता है, मतलब और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस टाइम पे एक्सप्रेस नहीं हो पाती कभी कभी फीलिंग्स, तो वो मोमेंट अभी है मेरा। बिल्कुल। आपके कोच अभिषेक राणा से बातचीत हुई, वो तो बेचारे रो रहे थे। आदित्य के बारे में बोल रहे थे, जो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। वो ओवरऑल जो उन लोगों का जो एक सफ़र आपका बताते हैं, केरल में जो नेशनल्स हुआ था, वो एक मेडल आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो मेरा फर्स्ट मेडल था। उसमें यूथ का ब्रॉन्ज मेडल आया तब। और उसके बाद फिर बैक टू बैक हर नेशनल में मेरा फिर 2 टाइम्स फिर मैं नेशनल चैंपियन भी रहा हूँ सीनियर का। उसके पहले जूनियर का गोल्ड भी आया फिर मेरे पास। फिर उसके 19 में मैं फिर मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल मैच था, जूनियर वर्ल्ड कप। और उसमें मेरा पहला इंटरनेशनल गोल्ड था वो तब। एशियन गेम्स भी। एशियन गेम्स फिर उसके बाद वो 2023 में हुई थी अभी रिसेंटली। अच्छा, ये सफ़र मतलब काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कहीं तो मैं भूल भी चुका हूँ। ये सफ़र शानदार रहा है। लेकिन जैसे अब कल जब आपका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ तो कोच ने आपको बोला बेसिक्स और विजन की बात बोली। मनु से क्या बात हुई, थोड़ा डिटेल से बताओ। मनु से मतलब ज़्यादा बात नहीं हुई, बस हम आपस में ये बात करी थी कि अपना अपना बेस्ट देना दोनों ने, और दैट्स इट। और बस आज फाइनल में उसने भी काफ़ी अच्छा किया। मेरे भी मतलब इन अटेम्प्ट नहीं आए, बट हाँ मेरे अटेम्प्ट्स दिए थे काफ़ी, और अच्छा था। काफ़ी एक्सपीरियंस भी काफ़ी गेन किया मैंने अपने यहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली मेरे को। अच्छा, आपका पूरा गांव और पूरा देश सेलिब्रेट करा। बस हमारे साथ एक बार भंगड़ा कर लीजिए। मैं बिहारी आदमी हूँ, झारखंड का। मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आपको करना पड़ेगा हमारे दर्शकों के लिए। भंगड़ा ऐसे तो थोड़ा बहुत या थोड़ा हाथ तो उठा दो, चक दे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। शूटिंग रेंज में एक फिर धमाका हुआ। इस शांत सा शहर है शैट्रू, और मनु के साथ सरबजोत ने जीता है। सरबजोत के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। अम्बाला में आप दोनों की ट्रेनिंग अकेडमी है और आप दोनों का एक कठिन सा सफ़र रहा है। आप खाना बनाकर उनको खिलाते हैं, और पहला नेशनल्स जो जीता था और यहाँ से वहाँ का सफ़र जो रहा है, ये स्पेशल। बिल्कुल, जैसे सरबजोत काफ़ी अच्छा दिन रहा है हम लोगों के लिए। एक मैं थोड़ा जर्नी उसकी जो है 2016 जो अक्टूबर में उसने मेरे पास ज्वाइन किया है, और अभी तक हम दोनों साथ में यहाँ पे काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और काफ़ी स्ट्रगल जो है, एक मतलब वो जो उसके फादर हैं जमींदार होने के बाद अपने बेटे को ऐसी गेम में लेके आना जिसकी उनको खुद नॉलेज नहीं है, तो एक मतलब कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके उन्होंने मेरे पास उसको छोड़ा कि ये आपकी माना था, आप इसको संभालोगे और जो भी है। और आप खाना बना के भी उनको खिलाते हैं। बिल्कुल सर। वो नेशनल्स वाला वाकया बताइए, जो उन्होंने पहला मेडल जीता था केरल में, ब्रॉन्ज जीता था। पहला मेडल मैं उसका 2016 में मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो 17 में उसका ब्रॉन्ज मेडल है जो पहला आया है। उसके बाद जैसे कि एक प्लेयर को कहीं ना कहीं मेडल जीतने के बाद अपने आप से और उम्मीदें कह देते हैं कि किक मिल गई उसको वहाँ से कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा करूँगा, मतलब ट्रेनिंग करके आऊँगा और अच्छे मेडल्स में यहाँ से लेके जाऊँगा। तो नेक्स्ट उसने नेशनल में 5 से 6 नेशनल के मेडल लिए। फिर बैक टू बैक वो 2019 के अंदर अपना जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन उसने एक जो खिताब है वो अपने नाम किया। 21-22 नेशनल चैंपियन लगातार रहा। एशियाड में उसने गोल्ड सिल्वर 2 मेडल अभी लिए हैं, और काफ़ी अच्छी जर्नी हमारी यहाँ तक अभी। लेकिन पिछले 2 ही साल में वो मतलब टॉप पे पहुँच गए। आपको लगता है और भी मेडल्स के? बिल्कुल, अभी जर्नी एक तरीके से देखा जाए तो वो शुरू हुई है। बिल्कुल।
तो ये बहुत बेहिसाब कामयाबी है। और आप लोग दोनों की एक एकेडमी है जिसमें आदित्य का भी रोल, जो उनके बिल्कुल, जो उसका जो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है आदित्य है, रिसेंटली इंडिया नंबर 1 सेम इवेंट और काफ़ी अच्छा उनका जो एक प्लेयर्स के आपस में तालमेल होना चाहिए और compete करने का रहता है, तो काफ़ी अच्छा माहौल एकेडमी पे भी वैसे ही क्रिएट करके रखते हैं। चलिए, बहुत कमाल की हिस्ट्री क्रिएट हुई है। तो क्वालिफाइंग उतना अच्छा नहीं रहा था, फाइनल में भी एक 8.6 से शुरू हुआ, लेकिन कहा 10.5 10.7 तक मारते रहे। मुबारक हो आपको, और ऐसे ही अपने और प्रोड्यूस कीजिए इंडिया के लिए, और शानदार सफर आपका भी शुरू हुआ। थैंक यू सो मच। तो एनडीटीवी के दर्शकों को हम बार बार बताते रहे कि शेट्रू जो है शांत सा शहर है, पेरिस से दूर है, वहाँ पे बहुत शोर शराबा, दुनिया भर के कैमरा और ये आए में, लेकिन ये शांत सा शहर, 40-42 हज़ार की आबादी है। एक ही उबर यहाँ था, एक और उबर आया, सुनते 2 उबर है, और आप ये समझिए 40 का, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ कमाल का है। और शूटिंग रेंज यहाँ नहीं था, लेकिन शूटिंग जो रेंज जो मिलिट्री का जो बेस है, उसको ये नाटो का भी एक तरह से बेस है, और यहाँ पे शूटिंग रेंज बनाई गई, और यहीं पे एक शूटिंग विलेज भी बनाया गया, गेम्स विलेज, जहाँ पे शूटर्स रह रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो है बड़े बड़े एथलीटों का, वो उससे बचे हुए हैं यहाँ के एथलीट, और भारतीय खिलाड़ियों को भी फ़ायदा हुआ है, दूसरे खिलाड़ियों को भी। ये शूटिंग थोड़ा माइंड गेम है, तो कंपोज है, और उसके हिसाब से और कुछ क्या खास है इस शहर में, देखते हैं। मैं शेट्रू शहर में हूँ, पेरिस से करीब 250 किलोमीटर दूर, और ये एक मिलिट्री टाउन इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शूटिंग रेंज बनाई गई है, और यहीं पे मनु ने इस शांत से शहर में धमाका किया है। लोग मनु को जानने लगे हैं। सिर्फ 42,000 की यहाँ पे आबादी है, और आप देख सकते हैं कोई आते जाते लोग नज़र नहीं आते। बहुत ही बेहद शांत सा शहर है। और आप जैसे ये घर है यहाँ पे, बीती रात हमने यहाँ गुजारी, और लेकिन इसकी बड़ी वजह ये रही कि लगातार शूटिंग से खबरें आ रही हैं, आप दूर तक आ नहीं सकते हैं, और इसी तरह का यहाँ पे हरियाली आपको दिखेगी। ये घर जो है बड़ा सा घर है, और यहाँ पे 2 महिलाएं, 80 साल और 60 साल की महिलाएं, इस पूरे यहाँ पे एक होम स्टे जैसा बनाया है। ओलंपिक्स की वजह से काफ़ी लोग भी आ रहे हैं, वैसे भी यहाँ पे आते हैं पेरिस से लोग। शांत शहर में अगर आप जाना चाहते हैं, आउटस्कर्ट पे है पेरिस के, एक तरह से आप कह सकते हैं। और शूटिंग की जो रेंज है वो ऐसे ही बनाई जाती है, क्योंकि आप शूटिंग में जो यूरोप में या कई शहरों में ये लीगैलिटी होती है कि आप शहर के बीच में शूटिंग नहीं कर सकते। उसकी 2 बड़ी वजह होती हैं। एक तो ये कि कहीं ऐसा ना हो किसी को लग ना जाए, दूसरी बात आपको एरिया बड़ा चाहिए होता है, तो उस लिहाज से यहाँ पे शूटिंग रेंज बनाई गई। और भारतीय खिलाड़ियों के लिए इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। मैं कल अभिनव बिंद्रा से बातचीत कर रहा था, उन्होंने, और जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा कि एक तरह से जो यहाँ की विलेज है, इस विलेज में जो शूटिंग के लिए जो मेस है जो मिलिट्री का, उसी मेस को शूटिंग इसमें कन्वर्ट किया गया है जो गेम्स विलेज में। और यहाँ पे वो जो ऑरा होता है कि बड़े बड़े प्लेयर वहाँ आ रहे हैं, नडाल आ रहे हैं, जोकोविच हो रहे हैं, और खिलाड़ी जो भारतीय खिलाड़ी हैं एक तरह से कई जो पहली बार खेल रहे हैं ओलंपिक्स, वो उन पे एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव बनता है उससे है अलग है। आम जो उन पे बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बना है, और इस वजह से यहाँ पे जो शूटिंग रेंज है, यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पदक की भी ज़रूर यहाँ पे आने वाले दिनों में 4-5 दिनों में जो है पदक ज़्यादा आएंगे। और शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छा गेम्स खेल दिखा रहे हैं भारतीय खिलाड़ी, और तिरंगा ऊपर जा रहा है तो फ़ख्र भी महसूस कर रहे हैं। मनु भाकर ने खाता खोल ही दिया है, और आने वाले दिनों में देखेंगे कि भारतीय खिलाड़ी और भी ज़्यादा पदक जीतेंगे। शेट्रू से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। तो डोपिंग का भी साया पड़ गया ओलंपिक्स पे। 2 चाइनीज़ स्विमर्स जो हैं, 23 उनकी जो टीम आई है, और उनमें से एक स्विमर्स का जो है उस टीम में नेम था, और उस जो स्विमर के पास है वो डोपिंग में उनका साया पड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर छापी कि जो 2 खिलाड़ी हैं उनको 2 साल पहले वो डोपिंग में पकड़े गए थे, मगर चाइना ने बड़ा वियर्ड सा उसका एक्सप्लेनेशन दिया था। वो कहा कि उनकी ये बर्गर खा रहे थे और उसकी वजह से आया। लेकिन आपको याद दिला दूँ, भारतीय खिलाड़ी जो नरसिंह यादव थे, जो सुशील के साथ उनका कॉन्टेंशन हुआ था 2016 में रियो ओलंपिक्स में,
वो भी उन्होंने कहा था कि कहीं बाहर से शायद कुछ खाने में आया, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। सबसे दुर्भाग्य की बात है और हैरानी की बात है कि वाडा ने ये एक्सप्लेनेशन कैसे एक्सेप्ट कर लिया और इसको कवर अप एक तरह से किया गया। जो न्यूयॉर्क टाइम्स और जो दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं उनका ये दावा है, और ज़ाहिर तौर पे चाइनीज़ खिलाड़ी और वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और वो अब इस सवालों के घेरे में आ गई है। TMZ नाम का स्टेरॉयड लिया था, स्टेरॉयड खाने के थ्रू आना भी ये भी डिफ़िकल्ट माना जाता है। लेकिन लोग जो डोपिंग करते हैं वो करते क्यों? परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स इनको कहते हैं। तो ड्रग्स की बात है, और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स कोई अगर खिलाड़ी इस्तेमाल करता है तो वो वाडा के अंदर पकड़ा जाता है, और दुनिया भर में इसको बहुत ही गलत निगाह से इसको सही नहीं माना जाता है। लेकिन 2 चाइनीज़ खिलाड़ी पकड़े हैं और डोपिंग का साया इन खेलों पर ज़रूर पड़ता हुआ दिखा है। तो पेरिस ओलंपिक्स के दौरान एक और बड़ा विवाद खड़ा हुआ है। इस बार ये विवाद डोपिंग को लेकर है, चाइना को लेकर है, और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में ये खबर छपी है कि जो 2 एथलीट हैं जो चाइना के, उन पे जो 2020-22 में उनको एंटी डोपिंग का जो डोपिंग सब्सटेंस उनके बॉडी में पाया गया। और जो चाइना ने उस वक्त जो एक्सप्लेनेशन दिया था उसमें से एक खिलाड़ी चाइना की 23 सदस्यीय स्विमिंग टीम में भी है, लेकिन TMZ नाम का स्टेरॉयड है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप इस तरह की दलीलें देकर आप निकल नहीं सकते हैं, और अमेरिका यही दावा कर रहा है, अमेरिकी जो न्यूज़पेपर्स हैं, और उनका कहना है कि जो कवर अप करने की कोशिश की गई है, क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोई बैंड सब्सटेंस पाया जाता है तो रूल वाडा का ये है, वो ये कहता है कि आपको एक्सप्लेन करना है। और आप ये कहें कि कहीं पे जो चाइनीज़ जो एक्सप्लेनेशन था कि वो बर्गर खा रहे थे और उसके थ्रू आया है, कहीं बाहर बर्गर खा रहे थे, लेकिन इस तरह की दलील मानी नहीं जाती है, अब तक नहीं मानी गई। आपको एक ग्लेरिंग एग्जांपल जो है इसका, नरसिंह यादव, हमारे जो सुशील, और उनमें कंटेंशन था कि कौन रियो आएगा, और नरसिंह यादव यहाँ आए और उन पे बैंड सब्सटेंस को लेने का जो उन पे आरोप लगा। तो ये जो मसला होता है, और जाहिर तौर पे पहले भी, मतलब आपने कई बार देखा होगा, चाइनीज़ एक एथलीट थी स्विमर, उसने बहुत बढ़िया टाइम निकाला, तो अमेरिकी जो प्रेस है और अमेरिकी लोग ये इल्ज़ाम लगाने लगे कि डोपिंग है। हालांकि फिर चाइना ने कहा कि ऐसी स्विमर हमारे पूरे गांव में भरी पड़ी रहती है। लेकिन जब अगर कोई बैंड सब्सटेंस मिला है किसी के बॉडी में और आपने उसको एक्सप्लेन किया है वाडा को, और वाडा ये कह रहा है, वाडा मतलब वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका काम है जो पूरी जो दुनिया में कहीं भी डोपिंग की खबर होती है उसको चेक करना, जैसे इंडिया में है नाडा, है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये सब वाडा के अंदर आते हैं। आजकल क्रिकेटर भी इसके अंदर आते हैं, उनको उसमें वेयर अबाउट्स क्लॉज होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कभी भी आप पे चेकिंग हो सकती है। इन सब के बावजूद अगर 2 चाइनीज़ खिलाड़ी डोपिंग में पाए जाते हैं और उनकी खबर को छिपाई जाती है और अब बाहर आकर खबर आती है, तो जाहिर तौर पर इस पर विवाद खड़ा हो गया है और इसे लेकर बवाल मचेगा। डोपिंग की कहीं भी खबर हो, डोपिंग को वर्ल्ड में कोई भी जो रैशनल आदमी है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। ये ड्रग्स लेने जैसा है, और ड्रग्स लेकर, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को लेकर आप प्रदर्शन करते हैं तो खेल की भावना को चीट करते हैं। और जो 2 चाइनीज़ खिलाड़ी हैं, स्विमर्स हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा है। एक का नाम पेरिस की जो उनकी जो 23 सदस्यीय टीम है यहाँ पे है, इसलिए वाडा भी अब सवालों के घेरे में है। तो पेरिस से पदक में फ़िलहाल इतना ही। फ्रांस में, पेरिस और शेट्रू में भारतीय खिलाड़ी छाए हुए हैं। मनु भाकर, सरबजोत ने एक तरह से लौ जगा दी है, और आने वाले दिनों में देखिए ये कितना रंग लाएगा, और भी बहुत सारे मेडल्स यहाँ से आने की उम्मीद ज़रूर की जा रही है। फ़िलहाल इस शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।